मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी के खाते में 163 सीटें आई हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 66, एक सीट अन्य के खाते में आई है। बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए। इस चुनाव में रोचक ये है कि यहाँ सपा, बीएसपी, आप या निर्दलीयों का खाता तक नहीं खुल पाया। बीजेपी कांग्रेस के बाद भारत आदिवासी पार्टी बीएपी एकमात्र ऐसा दल है जिसके प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश में एंट्री की। सलाना से पार्टी के कमलेश्वर डोडियार 4618 वोट से जीते। पिछली बार मध्य प्रदेश में 4 निर्दलीय के साथ 2 बीएसपी और 1 सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। एमपी के रण में जबरदस्त मुकाबला देखा गया। कांग्रेस यहां कमाल नहीं कर पाई। हालांकि कमलनाथ छिंदवाड़ा से, राघुगढ़ से दिग्विजय के बेटे चुनाव जीत गए। वह शिवराज सिंह चौहान भी 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाला नाम तो नरोत्तम मिश्रा से लेकर कई मंत्रियों का रहा। ये 12 मंत्री कौन है आपको बताते हैं। ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा थे और इनके सामने थे कांग्रेस के साहेब सिंह गुर्जर। यहाँ कुशवाहा 3282 वोट से हार गए। नरोत्तम मिश्रा दतिया से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। इनके सामने कांग्रेस के राजेंद्र भारती थे। यहाँ भारती 7156 वोटों से जीत गए। बात करें परसवाड़ा सीट की तो यहाँ रामकिशोर कावरे बीजेपी से थे, वही उनके सामने कांग्रेस के मधु भगत थे। कावरे 25,948 वोट से हारे। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट से एक और मंत्री गौरीशंकर बिसेन बीजेपी की तरफ से सामने थे। इनके सामने अनुभा मुंजारे कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान पर थी। यहाँ मुंजारे 29,195 वोट से जीती। बदनावर की बात करें तो यहाँ राजवर्धन सिंह दत्ती गांव बीजेपी की तरफ से थे, जबकि इनके सामने भंवर सिंह शेखावत थे। दत्ती गांव 2976 वोट से हार गए। बमोरी की बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी की तरफ से यहाँ पर थे, वही इनके सामने ऋषि अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से थे, जहां सिसोदिया 14,796 वोटों से हार गए। पोहरी में सुरेश धाकड़ बीजेपी के थे, तो वही इनके सामने कैलाश कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। धाकड़ 49,481 वोट से हार गए। अमरपाटन की बात करें तो राम खेलावन पटेल यहाँ बीजेपी के तरफ से चुनावी मैदान में थे और इनके सामने राजेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से थे। हालांकि राम खेलावन पटेल को 5,890 वोट से हार का सामना करना पड़ा। खरगापुर की बात करें तो यहाँ मंत्री राहुल सिंह लोधी बीजेपी के थे, तो इनके सामने चंदा सिंह गौर कांग्रेस की तरफ से थी। हालांकि लोधी 8,117 वोट से हार गए। बड़वानी में प्रेम सिंह पटेल बीजेपी की तरफ से थे, तो इनके सामने राजन मंडलोई कांग्रेस की तरफ से थे। पटेल 11,172 वोट से हार गए। अटेट से अरविंद सिंह भदौरिया बीजेपी के थे, तो इनके सामने हेमंत कटारे कांग्रेस की तरफ से थे। भदौरिया 20,228 वोट से हार गए। वही हरदा की बात करें तो यहाँ कमल पटेल बीजेपी की तरफ से मंत्री थे, तो वही इनके सामने आरके दोगने कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। हालांकि कमल पटेल को भी 870 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इस चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी मैदान में उतारा था और इसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। चलिए जानते हैं उनका हाल क्या रहा। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। इनके सामने कांग्रेस की तरफ से रविंद्र तोमर थे। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर 24,461 वोट से जीते। बात करें निवास की तो फग्गन कुलस्ते बीजेपी के प्रत्याशी थे यहाँ से, वह इनके सामने चरण सिंह वरकड़े कांग्रेस के नेता थे। हालांकि फग्गन को यहाँ 9,723 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ प्रहलाद पटेल बीजेपी के बड़े नेता यहाँ से चुनावी मैदान में थे। उनके सामने कांग्रेस के लाखन सिंह चुनावी मैदान में थे। हालांकि प्रहलाद पटेल 31,310 वोटों से जीत गए। अब बात करें बीजेपी के उन 4 सांसदों की स्थिति तो सीधी से रीति पाठक बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थी, वे इनके सामने कांग्रेस के ज्ञान सिंह थे। रीति पाठक 35,418 वोट से जीती। सत्ता से गणेश सिंह बीजेपी के सांसद यहाँ से चुनावी मैदान में थे। इनके सामने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा थे। गणेश को 4,041 वोट से हार का सामना करना पड़ा। गाडरवारा की बात करें तो यहाँ राय उदय प्रताप सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे और इनके सामने कांग्रेस की सुनीता पटेल थी। हालांकि राव उदय को 56,529 वोट से जीत मिली। बात करें जबलपुर पश्चिम की तो यहाँ राकेश सिंह बीजेपी के सांसद चुनावी मैदान में थे, वही तरुण भनोत कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हालांकि राकेश 30,134 वोट से जीत गए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।